हेलो माय होम साइंटिस्ट, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स अपरा में असामान्यताएं, मतलब प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ आपने पढ़ी हैं, ऐसी टर्म्स के बारे में आप जानते हैं, उनको आज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी विद पिक्चर्स। विद पिक्चर्स हमारी चीज़ें बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाती हैं, तो मैं बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स लेके आई हूँ जिससे मैं आपको इन एबनॉर्मेलिटीज़ को समझा सकती हूँ। क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आपने सुनी है, लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा, एब्रिप्शो प्लेसेंटा क्या होता है। ये ऐसी समस्याएं हैं जो प्लेसेंटा के डेवलप होने से होती है कि प्लेसेंटा कहीं गलत डेवलप हो गया है, प्लेसेंटा ज़्यादा अंदर घुस गया है यूट्रस वॉल में, या यूट्रस वॉल को फाड़ता हुआ बाहर निकल गया है। तो ऐसी कंडीशंस को हम प्लेसेंटा एबनॉर्मेलिटीज़ के नाम से जानते हैं। अपरा में असामान्यता के नाम से आप जानेंगे, क्योंकि अपरा प्लेसेंटा को बोलते हैं। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम में देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि फीमेल में बच्चे और माँ का ब्लड कभी भी आपस में टच नहीं करता, तो माँ से जो है ऑक्सीजन और माँ से न्यूट्रिएंट्स लेने का काम प्लेसेंटा के थ्रू ही किया जाता है, और प्लेसेंटा ही बच्चे का कार्बन डाइऑक्साइड और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो माँ की बॉडी तक पहुँचाता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसकी बात हम कर चुके हैं, एंड ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे प्लेसेंटा बनता है ये आप लोग सब जानते हैं। आज हम प्लेसेंटा में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हमने सुनी है, हम पिक्चर्स के थ्रू देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहली एबनॉर्मेलिटीज़ है आपके प्लेसेंटा एक्रीटा। ये क्या होता है? देखो, इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, प्लेसेंटा एक्रीटा लिखेगा, ऐसा मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो इसको लिख लेना। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या कंडीशन होती है? जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में काफ़ी अंदर की ओर जो है आपके विकसित होता है, तो ऐसी कंडीशन को आपके प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय होता है आपका यूट्रस। तो कभी कभी जो है आपके प्लेसेंटा में जो प्लेसेंटा एक्रीटा है वो क्या कंडीशन है कि जब प्लेसेंटा गर्भाशय के दीवार में खुद को बहुत गहराई से चिपका लेता है। देखिए, ये आपके यहाँ पर तीनों कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन अभी मैं केवल आपको एक्रीटा समझाऊंगी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन ये होती है, नॉर्मल प्लेसेंटा ये है। यहाँ पर देखिए, ये यूटेराइन वॉल है, ये यूटेराइन वॉल है, यूट्रस की वॉल है। यूट्रस में 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो जनरली एंडोमेट्रियम तक ही आता है प्लेसेंटा, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम को फाड़ता हुआ मायोमेट्रियम तक काफ़ी अंदर तक आ गया है। ये देखिए एक्रीटा की कंडीशन, ये जो यूटेराइन वॉल है इसमें आ चुका है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कंडीशन। तो दिस कंडीशन इज नोन एज एक्रीटा। ठीक है, गर्भाशय में उसने खुद को काफ़ी अंदर चिपका लिया है, काफ़ी अंदर तक विकसित हो गया है, तो ऐसी कंडीशन को हम प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं। प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या कंडीशन होती है? प्लेसेंटा इनक्रीटा वो कंडीशन होती है जो गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं, यूटेराइन जो मसल्स हैं, जब प्लेसेंटा इन पर विकसित हो जाता है, इतना अंदर आ चुका है कि यूटेराइन मसल पर विकसित हो चुका है आपके, तो ऐसी कंडीशन को हम प्लेसेंटा इनक्रीटा बोलते हैं। अभी हम सेपरेट पढ़ेंगे, चिंता ना करें, अभी आप केवल देख लीजिए, एक आइडिया ले लीजिए। प्लेसेंटा परक्रीटा क्या कंडीशन होती है? जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, देखिए, प्लेसेंटा परक्रीटा वो कंडीशन है जब जो प्लेसेंटा है वो यूटेराइन वॉल से बाहर निकल जाता है, मतलब एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम को बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर के सामने उसके ब्लैडर होता है, ब्लैडर से जाकर के चिपक जाता है। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा परक्रीटा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होती है। प्लेसेंटा एक्रीटा एक वो कंडीशन है जहां पर प्लेसेंटा आपके गर्भाशय की दीवार में खुद को बहुत गहराई से चिपका लेता है। ठीक है, और गहराई से कहाँ जाएगा, मतलब लगभग जो है ये जो यूटेराइन वॉल है, स्मूथ मसल की जो लेयर है, यहाँ तक आ जाता है। ऐसी कंडीशन को हम प्लेसेंटा एक्रीटा के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन द प्लेसेंटा अटैच इनटू द यूटेराइन मसल, जब जो आपके प्लेसेंटा है वो गर्भाशय की दीवार में गहराई से तो जुड़ता है, गर्भाशय की मांसपेशियों में प्रवेश कर जाता है। ये टर्म ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा में। एक्रीटा में गहराई तक जुड़ा है, इनक्रीटा में गहराई से जुड़ा है, लेकिन देखिए ये जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम ही बोलेंगे, ये जो आपके स्मूथ मसल की लेयर होती है यूट्रस की, इसके ऊपर डेवलप हो जाता है। ठीक है, गर्भाशय की मांसपेशियों में प्रवेश कर जाता है, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए, ठीक है, इस पिक्चर में देखिए, ये आपके जो मैं ब्लू से कलर कर रही हूँ, दिस वन इज स्मूथ मसल, ये यूटेराइन मसल्स है, यूट्रस की मांसपेशियां हैं। और देखिए आप कहाँ आ चुका है प्लेसेंटा, आपको दिख रहा है,
यूट्रस की मसल्स के ऊपर जो है, यूट्राइन वॉल की जो मसल्स है, जो मांसपेशियों वाली लेयर है, प्लेसेंटा इसके ऊपर डेवलप हो चुका है, यहाँ तक आ चुका है, गहराई से तो है लेकिन मांसपेशियों तक पहुँच गया है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्लेसेंटा इनक्रीटा। समझ में आ रहा है सबको? क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा इनक्रीटा। प्लेसेंटा किस में इन कर चुका है? प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल की जो मसल्स हैं, यूट्रस की जो मसल्स हैं, यूट्रस की जो मांसपेशी है, इसमें प्रवेश कर चुका है। दिस कंडीशन इज नोन एज प्लेसेंटा इनक्रीटा। ठीक है, व्हेन द प्लेसेंटा अटैच टू द यूटेराइन मसल। बहुत अच्छे से इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं। प्लेसेंटा इनक्रीटा हम किसे कहेंगे? व्हेन द प्लेसेंटा अटैच इनटू द यूटेराइन मसल। हिंदी में आप क्या लिखेंगे? प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में प्रवेश करती है, गर्भाशय में दीवार से जुड़ा हुआ है गहराई से, गर्भाशय के मांसपेशियों में प्रवेश करता है। ठीक है, मांसपेशियों तक आ चुका है, ऐसी कंडीशन को हम प्लेसेंटा इनक्रीटा बोलेंगे। एंड द लास्ट वन इज प्लेसेंटा परक्रीटा। प्लेसेंटा परक्रीटा क्या होता है? व्हेन द प्लेसेंटा गोस कंप्लीटली थ्रू द यूटेराइन वॉल समटाइम इन्वेडिंग नियर बाय ऑर्गन लाइक द ब्लैडर। अर्थात प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में तो प्रवेश करती ही है, साथ ही मूत्राशय जैसे दूसरे अंग से जुड़ जाती है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा परक्रीटा बोलते हैं। मतलब आपको पता है यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम होती है, फिर मायोमेट्रियम होती है, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम होती है। तो ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम को पार करता हुआ बाहर निकल आया है, गर्भाशय से बाहर निकल आया है। और सामने आपको पता है गर्भाशय के मूत्राशय होता है, गर्भाशय के पीछे मलाशय होता है, गर्भाशय के सामने आगे की ओर क्या होता है? ब्लैडर होता है। तो ये ब्लैडर से जाकर के अटैच हो जाता है प्लेसेंटा। इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा परक्रीटा बोलते हैं। परक्रीटा मतलब परे परे हो गया, बाहर हो गया। देखिए इस इमेज में देखिए, प्लेसेंटा यूट्रस से बाहर निकल आया है, यूट्रस की तीनों लेयर्स को बाहर पार करता हुआ बाहर निकल आया है। दिस कंडीशन इज नोन एज प्लेसेंटा परक्रीटा। समझ में आ गया? यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई गई है चारों कंडीशन। देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, नॉर्मल डेसिडुआ आपको दिखेगा, नॉर्मल एंडोमेट्रियम की लेयर तक ही जो है प्लेसेंटा रहता है। एक्रीटा में देखिए एंडोमेट्रियम को पार करता हुआ थोड़ा सा बाहर निकल आया, मतलब काफ़ी गहराई में जुड़ गया है। दिस कंडीशन इज प्लेसेंटा एक्रीटा। इनक्रीटा में देखिए ये जो आपके स्मूथ मसल की लेयर है, जो ये आपके ब्राउन से दिखाई गई है, यहाँ देखिए इनक्रीटा में स्मूथ मसल की लेयर के ऊपर आ चुका है, मतलब मांसपेशियों के ऊपर प्लेसेंटा डेवलप हो चुका है। दिस इज प्लेसेंटा इनक्रीटा, है ना, मांसपेशियों में प्रवेश कर चुका है। और परक्रीटा देखिए मांसपेशियों से सबसे बाहर निकल आया है। दिस कंडीशन इज नोन एज प्लेसेंटा परक्रीटा। परक्रीटा बहुत ही गंभीर स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि भाई प्लेसेंटा एक टेम्परेरी एक तो ऑर्गन है और जाकर के यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ चुका है, उसमें चिपक जाता है जाकर के, तो ये तो बहुत ही डेंजरस स्थिति होती है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको, तीनों नाम समझ में आ गया। व्हाट इज प्लेसेंटा एक्रीटा, व्हाट इज प्लेसेंटा इनक्रीटा एंड व्हाट इज प्लेसेंटा परक्रीटा। एक्रीटा में गर्भाशय में दीवार में गहराई से जुड़ेगा, इनक्रीटा में गहराई से तो जुड़ेगा, साथ ही मांसपेशियों के ऊपर आ जाएगा, और परक्रीटा में मांसपेशियां वगैरह सब पार करता हुआ बाहर निकल जाएगा, जाके दूसरे ऑर्गन से जुड़ जाएगा, सामने ब्लैडर से जुड़ जाएगा, क्योंकि सामने हमेशा आपके जो होता है यूरिनरी ब्लैडर ही होता है, नियर बाय ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर ही होता है यूट्रस के आगे। तो प्लेसेंटा यूट्रस को पार कर चुका है और ब्लैडर से जाके जुड़ गया है। दिस कंडीशन इज नोन एज प्लेसेंटा परक्रीटा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एब्रिप्शो प्लेसेंटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटा एब्रप्शन आपको इस इमेज में देखने के लिए मिलेगा, इस इमेज में ध्यान से देखिए। प्लेसेंटा एब्रप्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जब शिशु के जन्म से पहले ही प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा एब्रप्शन एक गंभीर स्थिति है जिसमें जन्म से पहले ही प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल से अलग हो जाता है, गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है। इस इमेज में देखिए आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। देखिए ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा यूट्रस से, ये देखिए प्लेसेंटा यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ ये ब्लड भर चुका है इस वाली जगह पे, जो मैंने ब्लू करा है। प्लेसेंटा अलग हो चुका है, टियर हो चुका है थोड़ा सा, किससे? यूट्रस की वॉल से ही अलग हो गया। जब यूट्रस की वॉल से प्लेसेंटा अलग हो गया तो बच्चा सांस कहाँ से लेगा, बच्चा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी, है ना। प्लेसेंटा अलग हो गया, ऐसा हो सकता है कि आपका प्लेसेंटा टियर हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसी कंडीशन हुई जिसकी वजह से एब्रिप्शो प्लेसेंटा देखने के लिए मिला। तो व्हाट इज एब्रिप्शो प्लेसेंटा? हम एब्रिप्शो प्लेसेंटा उस कंडीशन को बोलते हैं, या प्लेसेंटल एब्रप्शन उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे शिशु के जन्म से पूर्व ही प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं। देखिए
ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, देखिए ये यूट्रस है बता रहा है और नॉर्मल प्लेसेंटा यूट्रस के साथ जुड़ा है, लेकिन देखिए यहाँ पर बीच में ये ब्लड भर गया रेड रेड सा है और ये प्लेसेंटा अलग हो गया और यूट्रस अलग हो गया। तो जब यूट्रस की दीवार से अलग हो जाता है प्लेसेंटा और बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन को हम प्लेसेंटल एब्रप्शन या एब्रिप्शो प्लेसेंटा बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? प्लेसेंटा एब्रप्शन बोलते हैं इसे, और ये एज इट इज़ आपको मिलेगा देखने के लिए। दिस इज, ये लिखा हुआ है एब्रिप्शो प्लेसेंटा में क्या होता है। प्लेसेंटा एब्रप्शन एक अबॉर्शन नहीं है, प्लेसेंटा एब्रप्शन है, एक गंभीर स्थिति है जिसमें जन्म से पहले ही प्लेसेंटा गर्भाशय के दीवार से अलग हो जाता है। यह आंशिक रूप से भी हो सकता है और पूर्ण रूप से भी अलग हो सकता है, और ऐसी स्थिति में जो है बच्चे को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? प्लेसेंटा में देखिए ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। भाई प्लेसेंटा एक ऑर्गन है, डेवलप हुआ है यूट्रस की वॉल में, जब वो बिना किसी बात के अलग हो जाएगा तो वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो ही जाएगी ऑब्वियसली, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि आपको कई बार पढ़ाया हुआ है मैंने और फिर भी पढ़ा देती हूँ। प्लेसेंटा प्रीविया वो कंडीशन होती है जब प्लेसेंटा गर्भ में नीचे की तरफ ग्रीवा के पास स्थित होता है। ग्रीवा मतलब सर्विक्स का मुंह ढक लेता है, सर्विक्स के पास आपके डेवलप हो जाता है। जब सर्विक्स के पास डेवलप हो जाएगा तो बर्थ कैसे होगी, क्योंकि बर्थ कैनाल तो वही है, बर्थ कैनाल ढक जाएगी, जैसा कि आप इस कंडीशन में देख सकते हैं। ये नॉर्मल बेबी है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ये वाली प्लेसेंटा कहाँ है? ऊपर की तरफ है। देखिए ये जो लेयर है ये आपके स्मूथ मसल की लेयर होती है यूट्रस की, ठीक है, ये जो मैंने अभी ब्लू से करी है ये वाली। तो आपके इनक्रीटा में क्या हो जाता है, यहाँ तक प्लेसेंटा आ जाता है, और परक्रीटा में क्या हो जाता है, इसके बाहर निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये दोनों कंडीशन ध्यान रखिएगा। और प्लेसेंटा प्रीविया में देखिए क्या हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर प्लेसेंटा है, बच्चे का सिर नीचे है, दिस इज सर्विक्स, ये सर्विक्स जो है ग्रीवा जो है ये खुलेगा और बच्चे का जन्म हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या कंडीशन हो सकती हैं, 3 कंडीशन हो सकती है, मार्जिनल, पार्शियल और टोटल। देखिए मार्जिनल में आप देखिए थोड़ा सा मुंह जो है सर्विक्स का ढका है प्लेसेंटा ने, प्लेसेंटा नीचे की ओर डेवलप हुआ है सर्विक्स के पास, और बहुत हल्का सा मुंह जो है सर्विक्स का, मतलब वो सर्विक्स के पास है, मुंह नहीं ढक रहा है लेकिन कहाँ है, सर्विक्स के पास है। बर्थ में दिक्कत कर सकता है क्योंकि बच्चा के सर जब नीचे आएगा तो प्लेसेंटा भी आने की कोशिश करेगा, ठीक है। पार्शियल में देखिए, पार्शियल में हल्का सा मुंह जो है वो ढक लिया है उसने सर्विक्स का, ठीक है। और टोटल में देखिए, टोटल सर्विक्स का मुंह जो है प्लेसेंटा ने ढका हुआ है। दिस कंडीशन इज नोन एज प्लेसेंटा प्रीविया। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। देखिए दिख रहा है मार्जिनल, पार्शियल और टोटल। मार्जिनल में हल्का सा ढका है, पार्शियल में देखिए थोड़ा सा ढक चुका है। मार्जिनल में आप ये नहीं बोलेंगे ढका है, मार्जिनल में आप ये बोलेंगे सर्विक्स के पास ही, बिल्कुल सर्विक्स के पास ही स्थित है प्लेसेंटा। पार्शियल में देखिए, पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा सा ढक चुका है प्लेसेंटा का वो, सॉरी सर्विक्स का मुंह, देखिए प्लेसेंटा ने। और टोटल में तो कंप्लीट सर्विक्स का मुंह ही बंद है, तो नॉर्मल डिलीवरी होगी कैसे, बर्थ कैनाल को ही ढक के रखा हुआ है, ग्रीवा के पास आपके प्लेसेंटा स्थित हो गया है। इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे देख लीजिए। अब आप सारी कंडीशंस यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में। पहले देखिए ये आपके नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है दिस पोर्शन, और ये यूट्राइन वॉल है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है पहली वाली, आपको दिखाई दे रही है, देखिए कितना दूर है ये आपके मस्कुलर लेयर से, यहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप हुआ है, ये नॉर्मल कंडीशन है। एक्रीटा में देखिए थोड़ा थोड़ा प्लेसेंटा गर्भाशय में गहराई से स्थित हो चुका है, एक्रीटा में आपको दिखाई दे रहा है। और इनक्रीटा में देखिए गर्भाशय की जो आपके मांसपेशियों वाली लेयर है उसके ऊपर डेवलप हो रहा है। इनक्रीटा में मतलब मांसपेशियों की लेयर तक पे आ चुका है। और परक्रीटा में देखिए क्या हो रहा है, मांसपेशी की लेयर तो छोड़िए, ये तो पेरीमेट्रियम को भी पार करके बाहर निकल गया, इसीलिए ये परक्रीटा कंडीशन कहलाती है। समझ में आ गया? यहाँ भी आप देख सकते हैं इस इमेज में भी, ये इमेजेस मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी। देखिए ये देखिए, ये नॉर्मल है ऊपर, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। ये यूट्राइन मसल्स हैं, ठीक है, ये यूट्रस की मस्कुलर लेयर है। यहाँ देखिए एक्रीटा में मस्कुलर लेयर पे हल्का सा आ चुका है, दिख रहा है आपको, ये एक्रीटा है, मतलब गर्भाशय में गहराई से स्थित है। इनक्रीटा में देखिए क्या हुआ होगा, इनक्रीटा में देखिए पूरी जो यूट्रस की जो गर्भाशय की इस साइड वाली जो मस्कुलर लेयर थी वो पूरी ढक दी है इनक्रीटा कंडीशन में प्लेसेंटा में। और परक्रीटा में देखिए क्या हुआ है, बाहर निकल आया है बिल्कुल यूट्रस से बाहर निकल आया है प्लेसेंटा और जाकर के सामने ब्लैडर से जुड़ जाता है। ऐसी कंडीशन को हम प्लेसेंटा परक्रीटा के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज़ प्लेसेंटा इनक्रीटा, व्हाट इज़ एक्रीटा, व्हाट इज़ परक्रीटा, व्हाट इज़ एब्रिप्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड व्हाट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, समझ में आ गया?
स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मुझे आपको यही समझाना था। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। ये होती है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा एंड ये टर्म्स आपसे पूछ ली जाती हैं। एक कंडीशन और होती है स्टूडेंट, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मान लो प्लेसेंटा आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के बाद बॉडी से प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। प्रसव के 30 मिनट के बाद प्लेसेंटा अगर बाहर नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एब्रप्शन, क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं हम रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड का मतलब बचा रहना, ठीक है, अंदर ही रह गया। प्लेसेंटा रिटेन्ड प्लेसेंटा, ऐसी कंडीशन कहलाती है रिटेन्ड प्लेसेंटा। आज जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके आधे घंटे के बाद आपको पता है टोटल एक्सपल्शन का टाइम होता है। प्रसव में आप पढ़ते हैं लास्ट स्टेज होती है 15 से 20 मिनट की। प्लेसेंटा को बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन प्लेसेंटा बाहर ही नहीं आ रहा। आधा घंटा हो गया, प्लेसेंटा बॉडी से बाहर ही नहीं आ रहा है, फीमेल बॉडी से बाहर ही नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा अलग नहीं हो पाया है यूट्रस की वॉल से और वो अंदर ही रह गया है, तो फिर ऐसी कंडीशन कहलाती है रिटेन्ड प्लेसेंटा। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर प्रसव के 30 मिनट के बाद तक प्लेसेंटा जो है आपके बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? रिटेन्ड प्लेसेंटा कहलाती है। समझ में आ गया? अगर प्लेसेंटा गर्भ में आपके ग्रीवा के पास स्थित हुआ है, ग्रीवा के पास मतलब सर्विक्स के मुंह पर आपके प्लेसेंटा स्थित हो गया है, ये सर्विक्स है, बर्थ कैनाल है, इसके मुंह पर अगर आपके प्लेसेंटा विकसित हो गया है तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी? प्लेसेंटा प्रीविया कहलाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं वह कंडीशन बताइए जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में खुद को बहुत गहराई से विकसित कर लेता है, चिपका लेता है, तो एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा। गर्भाशय की दीवार से तो जुड़ा है लेकिन गर्भाशय की मांसपेशियों में जो है आपके प्रवेश कर चुका है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे प्लेसेंटा इनक्रीटा। और परक्रीटा क्या होती है? प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में तो प्रवेश कर चुका है लेकिन बाहर निकल चुका है, प्लेसेंटा को पार करता हुआ, जो गर्भाशय की दीवार है उसको पार करता हुआ बाहर निकल गया है और मूत्राशय जैसे दूसरे अंगों से जुड़ गया है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा परक्रीटा। प्लेसेंटा एब्रप्शन क्या होता है? जब शिशु के जन्म से पहले ही प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा एब्रप्शन, ठीक है, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग मी। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये टर्म समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं प्लेसेंटा में। थैंक यू सो मच गाइस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड ऑलवेज सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सब अपना अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम में मिलेगी, इवनिंग में, जहाँ पर मैं आपको ग्रेविडा एंड जो आपके ये होता है पैरिटी, इसके बारे में समझाऊंगी। ओके, बाय बाय गाइस।